Welcome to my channel History Dreamer. Today I am making video on part 7 CPET Common PG Entrance Test 2021. Let's start from question number 1. फतेहपुर सिकरी had been founded by whom? कौन राजा जो कि मुगल पीरियड का जो कि फतेहपुर सिकरी बनाए थे, तो वो होते हैं अकबर. क्वेश्चन नंबर 2. whom did लिंगायत्स और शिव आर डिवोटेड? जो लिंगायत और शिव कौन देवता को किया जाता था, तो कौन देवता को करते थे जो लिंगायत्स वाले, तो वो थे शिवा. इसलिए कि लिंगा से कनेक्शन है कि शिवलिंग पूजा पाते हैं, तो इसलिए शिवा को रेफर किया गया है. तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. टोकन करेंसी हैड बीन इंट्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया. इनके द्वारा टोकन करेंसी जो इम्प्लीमेंट हुआ था, जो कि प्रचलित हुआ था, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि ऑलरेडी मैं पहला वीडियो में अपलोड की हूँ. जो इनका 3 डिसीजन ऐसा था जिसके लिए उनको हाफ फुल राजा बोला जाता था. हाफ फुल मतलब थोड़ा से अड़बाया राजा बोला जाता था, क्योंकि उनका कुछ डिसीजन ऐसा था. वो डिसीजन लेने के बाद फिर सोचते थे, फिर रिटर्न बैक करते थे, डिसीजन से फिर रिटर्न बैक हो जाते थे. तो ये एक डिसीजन था जो कि टोकन करेंसी वो इम्प्लीमेंट किए थे, बट तो उसके लिए एक राजकीय मोहर नहीं यूज़ किए थे, जिसकी वजह से हर घर हर इंसान खुद का मिंट बना के वो खुद पैसा छापने लगे, जिसकी वजह से बाहर के जो था, बाहर वाला ट्रेड जो फॉरेन ट्रेड था, तो फॉरेन ट्रेड में भी घटाया आया, और जिसकी वजह से वो डिसीजन में पीछे हटे. फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हुज रेन हैज इस्लाम बीन अबोलिश्ड अ स्टेट रिलीजन? कौन सा राजा के टाइम में जो कि स्टेट रिलीजन के हिसाब में इस्लाम ना रहा, तो वो है अकबर, जो कि बहुत सेकुलर किंग थे, सेकुलर राजा थे, जो हर इस्लाम और हिंदू दोनों के धर्म को वो इक्वल सम्मान देते थे. और एक चीज़ क्या है, तो वो भी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप रखे थे हिंदू लोगों के साथ, जिसके वजह से जो कि उनका पावर को कंसोलिडेट किए, बहुत आराम से किए, और जिसके वजह से उनको बोला जाता है वो एक सेकुलर रूलर थे, और बहुत नामी दामी लोग इंसान थे. तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द फेमस सूफी सेंट हुज मौसोलियम वाज इरेक्टेड एट फतेहपुर सिकरी. तो पहले देखते हैं फतेहपुर सिकरी कौन बनाया था, तो अकबर बनाए थे. तो ये है कौन सा सेंट ऐसा है जिसका फतेहपुर सिकरी में उनका कब्र दिया गया है, मतलब मौसोलियम बना है. तो ये सिंपल बात है कि ये कौन हो सकते हैं, तो शेख सलीम चिश्ती. तो शेख सलीम चिश्ती को बहुत पूछते थे अकबर, ये तो इसलिए उनका मौसोलियम वहाँ पे क्रिएट किए थे, और इनका नाम के हिसाब में उनका खुद का बेटे का नाम भी दिए थे सलीम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ चित्तौर व्हेन अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड एंड कंकर्ड इन 1303. तो 1303 में जब कंकर्ड किए थे चित्तौर, तो चित्तौर के राजा कौन थे, तो ये हमको पता है, पद्मावत मूवी से पता है कि राजा रतन सिंह जो थे वो थे, राजा रतन सिंह जो थे वो थे वहाँ के राजा. ठीक है, तो उनके नाम में पद्मावत मूवी बना हुआ था. तो फिर देखते हैं, मार्केट कंट्रोल हैव बीन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मिडिवल इंडिया बाय हुम. कौन सा राजा जो कि मार्केट कंट्रोल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, वो थे अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, वो अलाउद्दीन खिलजी जो कि मार्केट पॉलिसी के, जैसे कि टोकन करेंसी के फेमस लीडर थे, जो कि फाउंडर थे, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, वैसे ही तो ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी थे फर्स्ट मार्केट पॉलिसी. तो मार्केट का बहुत सारा प्राइसेस को घटाए थे, और मतलब किस किस प्रोसेस में होगा, तो उस प्रोसेस में वो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसको कंट्रोल किए थे, प्राइस कंट्रोल किए थे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 प्रिंसिपल मोनूमेंट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का, जो उनके रेन के टाइम का कौन सा 2 चीज़ था जो कि बहुत कंस्ट्रक्शन हुआ था और बहुत महत्वपूर्ण था, तो वो है दरवाज़ा वो था अलाई दरवाज़ा, जमा अट खान मस्जिद, और जमा खान मस्जिद, खाना मस्जिद. तो वो था कहाँ पे, दिल्ली में था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, और बहुत इम्पोर्टेंट था. फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
इसका नंबर तो मेंशन नहीं हुआ है, बट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू हुम हैड मोहम्मद घोरी असाइंड द फर्स्ट इक्ता इन इंडिया। जो मोहम्मद घोरी पहला इक्ता किसको असाइन किए थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ही वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी एंड द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज इल्तुतमिश एंड इल्तुतमिश स्लेव वाज बलबन। देखते हैं। नेम द रिलीजियस पर्सनालिटी हु एक्सरसाइज्ड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर शिवाजी। शिवाजी के ऊपर कौन सा ऐसे पर्सनालिटी थे जो कि रिलीजियस पर्सनालिटी, तो उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाले थे, वो थे गुरु रामदास। और जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे गुरु कोंडेप जो कि पॉलिटिकल गुरु बोला जाता है, और उनके जो रिलीजियस गुरु थे गुरु रामदास। श्री पेरुम बुदुर ए टेम्पल टाउन इन साउदर्न इंडिया इज बर्थ प्लेस ऑफ। कौन सा मतलब जो भक्ति सेन थे, कौन सा भक्ति सेन का जो ये प्लेस होता है जन्म प्लेस जहाँ पे वो पैदा हुए थे, तो वो है रामानुजा। रामानुजू का और एक इम्पोर्टेंट जो मार्ग है वो है विशिष्ट मार्ग, विशिष्ट अद्वैता, ठीक है। ये कल का वीडियो में अपलोड हुआ है। कितना सारा जो कंसेप्ट था भक्ति कंसेप्ट, वो कंसेप्ट के कौन कौन फाउंडर थे, कौन कंसेप्ट के प्रोपाउंडर थे, तो वो ऑलरेडी अपलोड हुआ है। फिर देखते हैं द स्पेशल फीचर ऑफ द फिनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर। जो स्पेशल फीचर फिनेंशियल सिस्टम जो विजयनगर का स्पेशल फीचर कौन सा था फिनेंशियल सिस्टम का, वो है रेवेन्यू फ्रॉम सी पोर्ट्स। जो उनका जो फिनेंशियल सिस्टम का जो मेन फीचर जहाँ से वो लोग कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं और उनका ट्रेजरी को फुल करते हैं, वो है रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से ना, सी पोर्ट्स से। जो वहाँ पे उनका ट्रेड एंड कॉमर्स से जो सी पोर्ट्स है वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होता था। Which राजपूत डायनेस्टी हार्ड नॉट सरेंडर टू अकबर। तो कौन सा ऐसे हैं जो कि कौन सा ऐसा डायनेस्टी था जो कि इसको जो थे हमारे अकबर को वो सरेंडर नहीं किए थे, तो वो थे सिसोदिया। ये भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पढ़ता है, बट ये पीडीएफ है। मैं पीडीएफ को यहाँ पे पीडीएफ मुझे यूज़फुल लगा, तो ये पीडीएफ को मैं इसको अपलोड करना चाहिए, तो इससे आप ले सकते हैं। और इसका साइट ये है, जब आप चाहोगे तो साइट में जाके भी पीडीएफ अपलोड कर सकते हो। फिर देखते हैं परमिशन टू द ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत हैड बीन गिवन बाय द मुगल एम्परर। जो परमिशन जो ब्रिटिश को परमिशन दिया गया एस्टैब्लिश करने के लिए उनका ट्रेडिंग सेंटर सूरत में, किसके द्वारा दिया गया था, कौन सा मुगल राजा के द्वारा दिया गया था, वो था जहांगीर के द्वारा दिया गया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वाज बोरोड फ्रॉम सिस्टम प्रिवालेंट इन। कहाँ पे ऐसा सिस्टम था जो सिस्टम से अकबर वो सिस्टम को बोरो किए थे मनसबदारी सिस्टम को, तो वो था मंगोलिया। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ फीचर्स है, तो वो फीचर्स कहाँ से कौन कौन से देश से बोरो किया गया है, वैसे ही तो अकबर भी कुछ चीज़ बोरो किए थे जो कि मनसबदारी सिस्टम कहाँ से, मंगोलिया से वो बोरो किए थे। तो फिर देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। कौन सा राजा के रेन के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड हुआ था, तो वो अकबर का टाइम में, फर्स्ट अकबर के टाइम में ही हुआ था। अकबर का टाइम कब से कब तक है 1554 या 56 से लेकर कहाँ था 1605 तक है। तो इस टाइम में ही बना था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 के टाइम में बना था और 1600 में वो लोग एंट्री किए थे, ठीक है। फिर देखते हैं वास्को दा गामा केम टू इंडिया इन कौन सा पीरियड में आए थे और कहाँ पे उतरे थे, तो वो 1498 में आए थे, कालीकट में उतरे थे। कालीकट का राजा तब थे जामोरिन। और क्वेश्चन ए भी आता है कौन सा राजा जो कि उनको वेलकम किए थे और कौन सा पहला राजा थे जो कि उनके अगेंस्ट में गए थे, बगावत किए थे, वो भी जामोरिन ही होगा। दोनों आंसर जामोरिन। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि पहला फॉरेनर कौन था जो कि भारत आया था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो पहला था पोर्तुगीज। और कौन सा मतलब फॉरेनर थे जो कि पीछे गए थे, बाद में पूरा लास्ट में गए थे भारत छोड़ के, वो भी वही पोर्तुगीज आएगा आंसर। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी किंगडम। शिवाजी किंगडम का कैपिटल कौन सा था, वो था रायगढ़। रायगढ़ शिवाजी का कैपिटल था। छत्रपति शिवाजी, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें था अष्टप्रधान, ठीक है। तो इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप
मेरे चैनल में जाके हिस्ट्री ड्रीमर में जाके ढूंढ सकते हो और उसको देख के आप अपना जितना नॉलेज को ग्रो करा सकते हो। द आइसलैंड ऑफ बम्बे had been given to the ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स सेकेंड। चार्ल्स सेकेंड को बम्बे का जो आइसलैंड था दिया गया था एज ए डाउरी बाय, किसके द्वारा दिया गया था? ब्रिटिश का जो प्रिंस चार्ल्स सेकेंड को, तो थे पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज की लड़की यहाँ पे शादी हुई थी तो प्रिंस चार्ल्स को, तो इसलिए जो यहाँ का जो आइसलैंड था बम्बे को उनको डाउरी के हिसाब में दिया गया था। तो these were some questions to be discussed. Thank you for watching my video, and if it is good for your education, for your career and for your preparation, so heartfully you should subscribe and comment and also share my video. Thank you for this.